अफगानिस्तान में एक सेकंड हैंड निजी कार होना गरीबी और थोड़ा बेहतर जीवन के बीच की साफ सीमा मानी जाती है। चाहे वह 20 साल पुरानी टूटी फूटी टोयोटा ही क्यों न हो, फिर भी यह दर्शाता है कि मालिक अब गरीबी से बाहर निकलकर बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि लगभग $5,000 की एक सेकंड हैंड कार अफगानिस्तान के एक आम मजदूर की 3 से 5 साल की पूरी कमाई के बराबर होती है। आम आदमी रोजमर्रा के खर्चों के बाद इतनी रकम बचा ही नहीं पाता। सिर्फ छोटे व्यापारी, टेक्नीशियन या सरकारी कर्मचारी ही ऐसी कार खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं इन कारों के अफगानिस्तान तक पहुंचने के रास्तों की। पहला रास्ता पाकिस्तान के पेशावर से होते हुए काबुल तक जाता है, लेकिन इस रूट पर अक्सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का असर पड़ता रहता है। दूसरा रास्ता ईरान के जरिए है, लेकिन अभी होर्मुज जलद मरुमध्य बंद होने और ईरान में लगातार हमलों की वजह से यह रूट पूरी तरह बंद हो चुका है। तीसरा रास्ता मध्य एशिया से होकर आता है, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के जरिए, लेकिन यह रास्ता सस्ते वाहनों के लिए घाटे का सौदा है। पहाड़ी रास्ते, ज्यादा ट्रांसपोर्ट खर्च और सर्दियों में 4 महीने तक बर्फबंदी इसे लगभग असंभव बना देते हैं। इसलिए फिलहाल सिर्फ पाकिस्तान वाला रूट ही मुख्य सहारा है। कराची से तोरखम तक यही सबसे व्यवहारिक और कम जोखिम वाला रास्ता है, लेकिन जैसे जैसे जोखिम बढ़ता है वैसे वैसे कीमत भी बढ़ती है। इसी कारण अफगानिस्तान में सेकंड हैंड कारों की कीमत तेजी से बढ़ रही है। आपके सामने जो कार असेंबल हो रही है, ये दाइहात्सु मिरा है। अफगानिस्तान में ये बहुत आम और सस्ती गाड़ी मानी जाती है। इसकी कीमत लगभग $3,000 से $4,000 के बीच होती है। कम कीमत बनाए रखने के लिए लोग ट्रांसपोर्ट खर्च कम करने के अजीब तरीके अपनाते हैं। पहले कार को सिर्फ 2-3 हिस्सों में काटा जाता था, लेकिन अब चेसिस तक को 3 टुकड़ों में काटा जाता है ताकि कंटेनर में ज्यादा कारें भरी जा सकें। महंगी कारों को पूरा रखा जाता है और उनके आसपास की खाली जगह में इन कटी हुई गाड़ियों के हिस्से ठूंस दिए जाते हैं। इस कार के एयरबैग भी पूरी तरह फट चुके हैं, शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता क्योंकि इस कार की कीमत ही $3,000-4,000 है और एयरबैग ठीक कराने में $1,000 लगते हैं। कोई समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा, इसलिए यहाँ सस्ते जुगाड़ इस्तेमाल होते हैं। $5-10 में स्पंज भरकर एयरबैग की जगह बंद कर दी जाती है, या $10-20 में नकली एयरबैग कवर लगा दिया जाता है। अगर कोई सही से ठीक करना चाहे तो $100 में पुराने पार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन 90% डीलर ये खर्च नहीं करते। यहाँ खरीदार भी सिर्फ एक चीज देखते हैं, गाड़ी चलती है या नहीं। अगर चलती है तो वही अच्छी गाड़ी है। अब गाड़ी की बॉडी को जोड़ने का काम शुरू होता है। बी पिलर वेल्ड करने के बाद छत लगाई जाती है। दरवाजे लगाकर चेक किया जाता है कि फिटिंग सही है या नहीं। अगर गैप बराबर है और दरवाजे सही खुलते बंद होते हैं तो समझो काम ठीक हुआ है। इसके बाद पूरी वेल्डिंग की जाती है। जहां गैप ज्यादा होता है वहां वेल्डिंग रॉड से भराई की जाती है। कभी कभी जोड़ने के बाद गाड़ी की लंबाई आधा सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। फिर फिनिशिंग का काम शुरू होता है। पुट्टी लगाना, घिसाई करना और पेंट करना। यह काम अक्सर 10-15 साल के लड़के करते हैं जो सैंड पेपर से गाड़ी को चिकना बनाते हैं। वर्कशॉप का माहौल काफी साधारण होता है। न धूल नियंत्रण, न वेंटिलेशन, न पेंट बेकिंग सिस्टम। खुले में ही पेंटिंग होती है। पेंट सूखने के बाद गाड़ी को फिर से असेंबल किया जाता है। इंजन अलग से लाया जाता है और बाद में फिट किया जाता है। यह दाइहात्सु मिरा जैसी गाड़ियां अफगानिस्तान में आम लोगों के लिए जीवन रेखा है। कम ईंधन खर्च, सस्ती कीमत और आसानी से मिलने वाले पार्ट्स। अंत में नई लाइट, नया विंडशील्ड लगाया जाता है और फिर यह गाड़ी एकदम नई जैसी बनकर मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती है।